राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो में मैं लड्डू गोपाल कान्हा के लिए एक फ्रॉक का डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो बनाने में बहुत आसान है और ये गले से बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, मैंने सिलाई में 23 फंदे डाले हुए हैं और ये 4 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बन रहा है। तो अब मैं जो ये फंदे थे उसको शिफ्ट करूँगी इस सिलाई में। अगर आपके पास ऐसी सिलाई ना हो तो आप सिंपल सिलाई में भी बना सकते हैं। उसके बाद हमको उल्टी उल्टी तरह से इन फंदे को निकाल देना है और इस तरह से 3 लाइन हमको उल्टे उल्टे बनाने हैं। उसके बाद अब हम हमारा डिज़ाइन पहले फंदे को ऐसे उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे उल्टे बीनेंगे, ठीक है। और उसके बाद धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सुलटे बनाएंगे इस तरह से। देखिए, ये 5 हो गए। 3 तो ये डिज़ाइन आगे से जो बटन हम लोग हुक वगैरह डालते हैं उसके लिए है और उसके बाद 2 धागा अपनी तरफ करेंगे। अब हम देंगे सीधी सिलाई तो जाली निकल के आएगी। देखिए, एक बार फिर से बता रही हूँ, धागा अपनी तरफ करेंगे और इस वाले फंदे को हम सीधा सिलेंगे। जब हम सीधी सिलाई करेंगे तो ये एक घर बढ़ जाएगा। उसके बाद हम फिर से धागा अपनी तरफ करके जाली देंगे, यानी कि जो हमारा फंदा है उसके आगे भी और पीछे भी जाली आएगी, ठीक है। उसके बाद एक सिंपल सिलाई, 2 सिंपल सिलाई, यानी कि 3 फंदे सिंपल हो गए। धागा फिर अपनी तरफ करेंगे, फिर से जाली देंगे उसी तरह से आगे और पीछे से, ये देखें। और उसके बाद फिर हम सीधी कर लेंगे 2 फंदे, यानी कि एक जाली निकली हुई, 3 फंदे सीधे हो गए। और उसके बाद फिर से हम धागा अपनी तरफ करेंगे और ये जाली देंगे। कुल मिला के हमें 4 बार इस लाइन में जाली देनी है। और उसके बाद अब हम सिंपल यहाँ से 2 सीधी सिलाई करेंगे और 3 उल्टी। हमने पीछे की लाइन को पूरी इस तरह से उल्टी बना दी। अब हम आगे की तरफ हैं। देखिए, 3 फंदे शुरू के ये उल्टे हो गए और जो हमने 2 फंदे सीधे बनाए थे वो 3 हो गए बढ़ के। अब फिर हमें जाली देनी है। इस तरफ फंदा आगे करेंगे, इस तरह से सीधी बनाएंगे और फंदे को आगे करके फिर जाली बनाएंगे, यानी कि इस फंदे के दोनों साइड से जाली निकल रही हैं। पीछे वाले साइड में हमें कुछ भी जो फंदे हैं उसे बढ़ाना या घटाना नहीं है। और ये देखिए, जो फंदे हमने 3 छोड़े थे अब वो 4 हो गए हैं। ये 4 फंदे, ये देखिए। और उसके बाद फिर से हमें धागा आगे करना है और इसी तरह से हम इस पर भी जाली निकाल देंगे। दोनों साइड से हमें जाली निकालना है फंदे के। जो 4 जालियां हमारी निकली है उन जालियों में हमें फिर से जाली देनी है। तो जो 23 फंदे हमने रखे थे उसमें से हमने जो डिज़ाइन शुरू किया था उसका 3 उल्टा था, 2 सीधे थे, एक जाली थी, 3 उल्टे थे, एक जाली थी, 3 सीधे थे, एक जाली थी, 3 उल्टे थे, एक जाली थी, 2 सीधे थे और 3 उल्टे थे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। और अब हमें सीधी तरफ से हर जाली के जो जाली हमने दी है उसके आगे पीछे से इसी तरह से हमें जाली निकालनी है। यहाँ देखिए, मैंने इसी तरह से ये अपनी 1 2 3 4 जालियाँ पूरी कर ली हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ से निकालना है बाजू। जो ये डिज़ाइन देख रहे हैं आप, हमने जहाँ से जाली निकाली थी ये बाजू का एरिया है दोनों साइड से, और ये पीछे का एरिया। तो चलिए अब मैं बाजू निकालना आपको बता देती हूँ लड्डू गोपाल का। 3 हमने उल्टे किए, उसके बाद हम यहाँ से पूरी सिलाई उल्टी करेंगे जब तक कि हमने जाली नहीं निकाली थी वो वाला फंदा ना आ जाए। देखिए, ये फंदा आ चुका है, ठीक है। इस फंदे को भी हमने उल्टी ही बना ली। हमने अब धागा आगे किया और इसे हम सीधी करेंगे।
और जो पीछे का फंदा था उसको हम इसके ऊपर चढ़ाते हुए एक कर देंगे। 2 का 1 हो गया। ये देखिए इसी तरह से हम इसे भी करेंगे। इस आगे वाली को हम सिलाई करेंगे, अब पीछे वाले को हम इसके ऊपर चढ़ाते चले जाएंगे। तो इससे अब हमारे क्या है, ये बाजू वाली जो लाइन है ये पूरी हो गई है। इसी तरह से हमें करते हुए जहाँ हमने जाली निकाली थी वहाँ तक पहुँचना है। तो चलिए आपको मैं दिखा देती हूँ ये कहाँ तक बाजू निकलेगी। ये देखिए ये कान्हा की बाजू है, ये इस तरह से आएगी। ठीक है, हमने ये जाली वाला जो हम जिसमें जाली निकाल रहे थे वहाँ तक पहुँच गए। अब हमको यहाँ से यहाँ तक उल्टी सिलाई करनी है और फिर बाजू निकालना है। धागा अपनी तरफ करेंगे और हम उल्टी उल्टी सिलाई करते जाएंगे। ये देखिए जहाँ तक हमारा जाली वाला फंदा शुरू नहीं हुआ है। ये बहुत आसान है, एक दिन में बनकर तैयार होने वाला फ़्रॉक है। अगर आपको समझ आ जाएगा तो फिर हम बड़े बच्चों का भी इस तरह से फ़्रॉक बना सकते हैं। ये देखिए अब हमने जहाँ से जाली निकाली थी, शुरू किया था, उस वाले फंदे को भी हम सीधी करके ये फंदा इसके ऊपर चढ़ा देंगे। ये देखिए अब हमें इसी तरह से यहाँ तक करनी है जहाँ तक हमने फंदे में जाली दी थी। तो चलिए मैं इस तरह से फटाफट आपको बता देती हूँ। ये देखिए हम यहाँ पहुँच गए हैं। अब हम इसको भी सीधी करेंगे और जो ये पीछे का फंदा है इसके ऊपर चढ़ा देंगे। ये देखिए अब हमारी दोनों तरफ से कान्हा के लिए बाजू निकल गई। धागा अपनी तरफ करेंगे और पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी कर देंगे। पीछे की तरफ से भी हमें उल्टी उल्टी सिलाई कर देनी है। और देखिए अब देखिए ये वाला जो धागा था जहाँ से हमने फंदा शुरू किया था, हम उस वाले धागे को पकड़ेंगे और जो वहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये जहाँ हमने इन दोनों को एक साथ बीनते चले जाएंगे। ये देखिए तो इससे क्या होगा, हमारे बाजू ये अच्छी तरह से पक्के हो जाएंगे और निकल भी आएंगे। अब हमें पूरी सिलाई उल्टी कर देनी। देखिए इस तरह से ये वाला फंदा यहाँ से उठाएंगे, ये यहाँ से उठाकर इन दोनों को एक कर देंगे और ये बन गया हमारा लड्डू गोपाल जी का बाजू। इसके बाद देखिए जो मैंने गले में डिज़ाइन डाले थे वो मैंने कान्हा जी के पेट में डाल दिए। अब हम फिर से स्टार्ट करेंगे। 3 फंदे हमने शुरू के उल्टे किए हैं, उसके बाद धागा पीछे की तरफ करने के बाद 6 फंदे सुलटे कर लिए। ठीक है, अब हम फिर से 7वें फंदे पर जाली निकालेंगे जैसे हमने ऊपर निकाला था, फंदे के आगे और पीछे की तरफ। फिर हम 6 सिंपल बिनेंगे, उसके बाद धागा अपनी तरफ करके फिर से हमें जाली देनी है इस तरह से, और हमें इस लाइन में पूरी 4 बार जाली देनी है। तो एक लाइन में हमारे सीधे सीधे 8 फंदे बढ़ जाएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल इसमें मेरे 34 फंदे हैं। अब जाली के बाद 8 फंदे सीधे सीधे एक लाइन में बढ़ जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 जाली मैंने इसमें बनाई है। तो ये पूरा मेरे जो फंदे हैं वो 80 हो गए हैं। अब हम इसको करेंगे बंद। देखिए पहला घर उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये दूसरा फंदा उल्टा ही हम बिनेंगे। अब हमें यहीं से टर्न लेना है, पहला फंदे को उतारेंगे, दूसरे फंदे को हम उल्टा ही बीनते हुए जाएंगे। अब पहला फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ किया, ये देखिए जब हमने 2 फंदे उतारे थे अब हम 3 फंदे उतारेंगे और इस लाइन से हमें पूरी 10 फंदे उतारने हैं। इसी तरह से हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल जाना है, एक फंदा उठाना है और वापस हो जाना है। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4। अब जब तक हम हमारे 10 फंदे पूरे नहीं हो जाते
हमें इसी तरह से आना है और वापस जाना है। तो मैं जल्दी जल्दी आपको ये करके दिखा देती हूँ। अगर आप सिंपल रखना चाहती हैं तो जैसे हमने गले में डाला था डिज़ाइन, वो वाला भी आप बना सकती हैं। अगर हम लोग ये वाला डिज़ाइन डालेंगे तो फ्रॉक का लुक बहुत सुंदर आता है। आपको मैं फटाफट करके दिखा देती हूँ जब तक हमारे 10 फंदे कंप्लीट नहीं हो जाते। ये देखिए, यहाँ मेरे 10 फंदे कंप्लीट हो चुके हैं। ये दिखने में कुछ इस तरह से आएगा। अब हमें इसे पूरी एक ही लाइन में हम इस तरह लेके जाएंगे और इसको हम अब बंद करेंगे। बंद करने के लिए हमारे जितने भी फंदे हैं एक लाइन में होने चाहिए। ये देखिए इस तरह से। अब हमने क्या किया, धागा सीधा किया पीछे की तरफ और इसको भी हमने बीन दिया सीधा। अब जैसे हमने बाजू निकाले थे उसी तरह से हम इसको बंद करेंगे। पीछे वाले फंदे को आगे की तरफ ऊपर से लेते आएंगे। ये देखिए हमने 10 के 10 पूरे फंदों को बंद कर दिया है। ये देखिए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हमने पहले किया था, एक घल लिया था, फिर 2 घल लिए थे, वापस मुड़े थे, उसी तरह से हमें फिर से ये डिज़ाइन डालना है। ये देखिए, ये 2, उसके बाद सिंपल 1 2 और ये 3, फिर हम यहाँ से मुड़ जाएंगे और इसी तरह 10-10 फंदों की 8 कलियाँ हम बनाएंगे। तो 10 फंदे लिए उसे बंद किया, 10 फंदे लिए उसे बंद किया। तो ये देखिए हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। हम अब धागा काटेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये देखने में कैसा लग रहा है। ये देखिए, इसके बाद अब हम यहाँ पर बटन लगाएंगे पीछे की तरफ से और इस तरह से कान्हा जी को पहनाएंगे। इससे पहले कि अब हमें कान्हा जी का कैप बनाना है। कैप बनाने के लिए मैंने अपने सिलाई में 24 फंदे डाले थे और उसको डिज़ाइन दिया था गले वाला, उल्टे उल्टे साइड के। मैंने 3 लाइन बना दिए थे। उसके बाद अब हम सीधी साइड से इसको सीधा सीधा बनाते हुए अपने 3 लाइन पूरे करेंगे। इस तरह से सिंपल कुछ नहीं करना है। धागा जब हम पीछे की तरफ से लेते हैं तो वो सीधी लाइन बनती है और धागा जब अपनी तरफ से लेते हैं तो वो उल्टी लाइन बनती है। ये देखिए, इसी तरह से हमें 3 लाइन बनाने हैं। और उसके बाद देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ, 2 फंदों का एक कर दिया, फिर एक सिंपल सिलाई करी और उसके बाद 2 फंदे एक कर दिए, यानी कि एक को हम ऐसे ही बिनेंगे और 2 का एक कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारे फंदे कम होते चले जाएंगे। ये देखें, 2 का एक को सादा बनाया, फिर 2 का एक, उसके बाद उल्टी लाइन उल्टी उल्टी बन गई और इसके बाद फिर आगे वाली साइड को 2 फंदों को एक किया, फिर एक सादा बनाया, फिर से 2 फंदों का एक किया, एक सादा बनाया, फिर से 2 फंदे एक किए, सादा बनाया, फिर से 2 फंदे एक किए, सादा बनाया और फिर से 2 फंदे, फिर एक सादा। पीछे की तरफ हमें कुछ नहीं करना है, उल्टा उल्टा बीनते जाना है। फिर से हमने 2 फंदों का एक किया, एक सिंपल बुनाई करी, 2 फंदों का एक किया, फिर से सिंपल किया। इसी तरह से हमें 3 लाइन इसी तरह बीनते हुए जाना है। इससे क्या होगा कि हमारे फंदे कम हो जाएंगे और कैप का साइज़ हमें मिल जाएगा। ये देखिए, कान्हा जी की कैप कंप्लीट होने वाली है। अब इस सूरत पर हमें धागा कट कर देंगे और इसे एक सुई में डाल देंगे और सुई में डालने के बाद देखिए, सुई में ही हम सारे फंदे उतार देंगे। ये जितने बचे हुए फंदे ये सब हमने सुई में उतार दिया।
और सुई को हम इस तरह से टाइट खींच देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हमको कैप को उल्टी करनी है और इस तरह से पूरी सिलाई हम कर देंगे नीचे तक। कैप भी बहुत जल्दी बन जाता है। उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा धागा था, जो हमने फंदे स्टार्ट करे थे उस टाइम जो निकला था, उस धागे को मैं इस तरह से इसी में सिल दूंगी ताकि फिनिशिंग अच्छी आ जाए और कैप को मजबूती भी मिल जाए। मैंने सारे धागे कट कर दिए। ये देखिए लड्डू गोपाल जी का कैप। अब हम इस पर पॉम पॉम लगाएंगे। ये देखिए सुई की मदद से मैंने इन पर पॉम पॉम भी लगा दिया है। आप चाहें तो आप इसको 2 कलर से बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास 2 कलर वाले बहुत सारे थे तो मैंने इसको सिंपल एक ही कलर का रखा है। और देखिए बनने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बाकी का काम। देखिए मैंने इसमें इस तरह के बटन लगाए हैं। ये लगाने में भी बहुत आसान है और आसानी से कम पैसों में मिल भी जाते हैं। अब देखिए जो बाकी के एक्स्ट्रा धागा था मैं उसको यहीं अंदर इस तरह से लगा दूंगी ताकि फिनिशिंग अच्छी आ जाए। तो चलिए लगने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा है। देखिए ये मैंने सोफ़ा बेड कम बनाया था कान्हा जी का। इसका वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ये देखिए कान्हा जी का फाइनल लुक कुछ इस तरह से लग रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना ख्याल रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।